यूपी के अमेठी से दिल को दहला देने वाली खबर आई है। यूपी के अमेठी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद पूरी सनसनी फैल गई। इलाके में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी नगर चौराहे पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद अब पूरे प्रदेश में हड़कंप है। घटना के आसपास घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सुनील कुमार दरअसल सरकारी टीचर थे। वो किराए के एक मकान में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मकान में लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिला है, यानी कि अपराधी हत्या के इरादे से ही आए थे। सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर और बेहद दिल को दहला देने वाली जो तस्वीर है वो अमेठी से आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो बदनसीब परिवार जो अपराधियों की भेंट चढ़ गया, गोली से पूरे परिवार को मार दिया गया। दूसरी तस्वीर इतनी विभत्स तस्वीर मौकाए वारदात की है कि उनको हम स्पष्ट आपको दिखा भी नहीं सकते, तस्वीरें धुंधली करनी पड़ रही हैं। और तीसरी तस्वीर यह है कि पुलिस अब ये कह रही है कि हम अपराधियों को पकड़ेंगे। 4 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पूरी तस्वीर बनी है कानून व्यवस्था को लेकर, इस पर अब क्या आगे की ठोस कार्रवाई होगी। वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग। तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसे बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली। हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। तो बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर 4 लोगों की हत्या हुई है। सीएम योगी ने घटना की संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने दुख जताया और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और अपराधियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेहद दुखद घटना है और हम पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। तो अमेठी की सनसनीखेज हत्या के बाद मौका वारदात का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता लोकेश त्रिपाठी ने और उन्होंने जानने की कोशिश की कि हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए थे। इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अहोरवा भवानी में, जहां पर 4 लोगों की जो है पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारे बिल्डिंग है और यहाँ पर ये तमाम जो है सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, अपनी मुस्तैदी ड्यूटी दे रहे हैं। अभी हालांकि मामले का घटना का संज्ञान लेते ही जो है मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और जो है परिजनों को जो है के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने तत्काल अमेठी जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों को निर्देशित किया। उनके निर्देश के बाद आईजी अयोध्या और एडीजी जोन लखनऊ वह भी मौके पर पहुंचे और डीएम-एसपी के साथ बैठकर घंटों इसी के अंदर जो है इस पर चर्चा किया कि आखिर ये घटना कैसे। यह घटना शाम 7 से 7:30 के मध्य की बताई जा रही है। यहीं पर अहोरवा भवानी जो है चौराहे पर ही माँ दुर्गा पूजा जो है प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें शाम को आरती
हो रही थी, उसी आरती के समय का फ़ायदा लाभ लेते हुए जो बदमाश हैं वो लोग जो है घुसे हैं अंदर और ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। फायरिंग के करके जो है शिक्षक, जो दलित शिक्षक है, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों, मासूम बेटियां, सबसे बड़ी बात यह है कि एक 5 साल की थी, एक 1.5 साल की, दोनों मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। जिस तरह से ये घटना हुई है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। जो है ये जो है यही मकान है, यहाँ पे तमाम दुकानें, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर तमाम जो है दुकानें भी हैं। अंदर केवल वही जो शिक्षक था, दलित शिक्षक, उसका परिवार अंदर रहता था। हालांकि इसको जो है सील कर दिया गया है, जो है पुलिस के उसमें मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब यह देखने वाली बात है कि पुलिस जो है कैसे इन लोगों का जो है इनके हत्यारों तक पहुंचती है और कितनी जल्दी इस घटना का जो है अनावरण करती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, अमेठी। अमेठी के इस विभत्स कांड पर 4 पुलिस टीमें काम कर रही हैं, लेकिन सियासत शुरू हो गई। अमेठी हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, यानी कि पूरी तरीके से जो विपक्ष है उसने जो बीजेपी सरकार है सत्तासीन उसको घेर लिया है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में जंगल राज कायम है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो अमेठी का जो कांड है अब ये सियासी गलियारों में गूंज रहा है और सियासत ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है। और इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके की ये वारदात हुई है, ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यूपी में जंगल राज कायम है। तो ये पूरी तस्वीर है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने सांसद किशोरी लाल शर्मा से बात की है। अमेठी से कांग्रेस सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा। पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो पूरी तरीके से इस मामले में सक्रिय रहे ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। और वहीं सांसद केएल शर्मा ने कहा है कि सरकार गंभीरता से इस मामले पर कार्रवाई करे। तो राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा से बात की और उन्हें यह निर्देश दिया है कि इस मामले में सक्रियता दिखाएं, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैंने अपराध है ये, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ऐसी घटना कि 1-2 मासूम बच्चे और उनके माता पिता ये कर दे। मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं। तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए। इस राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कहाँ तक बात जा रही है। और अमेठी हत्याकांड को लेकर स्मृति ईरानी ने भी दुख जताया है। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने मांग की है कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई हो। यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग स्मृति ईरानी ने की है, जो कि अमेठी की पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और सुनिश्चित किया जाएगा न्याय। तो अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी यूपी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो जिस तरीके से पूरे सियासी बयान आ रहे हैं, सियासी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के बीच अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा।